जय हिंद मित्रों। आज से ठीक 15 दिन बाद जापान की राजधानी टोक्यो में ओलंपिक खेलों का आगाज होने जा रहा है। इन ओलंपिक खेलों में भारत का 118 सदस्यीय दल शिरकत करेगा। आज हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि ओलंपिक में भारत के किस राज्य का कितना प्रतिनिधित्व है। देखा जाए तो इन खेलों में जो 118 महिला और पुरुष खिलाड़ी शिरकत करने जा रहे हैं, इनमें सबसे अधिक खिलाड़ी हरियाणा के हैं। टोक्यो में हरियाणा के 31 खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। हरियाणा की इस शानदार सफलता पर यदि हम ध्यान दें तो ये छोटा सा राज्य है, लेकिन खेलों के शानदार वातावरण के चलते इस राज्य के सर्वाधिक खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में शिरकत कर रहे हैं। हरियाणा के जो 31 खिलाड़ी टोक्यो में जा रहे हैं, हम उनसे पदक की भी उम्मीद कर सकते हैं। देखा जाए तो कुल खिलाड़ियों का लगभग 25% खिलाड़ी हरियाणा से हैं। इन खेलों में देश की 54 महिला खिलाड़ी भी शिरकत कर रही हैं, जिसमें हरियाणा का प्रतिनिधित्व 33% यानी 18 महिलाएं टोक्यो में देश का मान बढ़ाने की कोशिश करेंगी। हरियाणा से इतर दूसरे राज्यों पर नज़र डालें तो पंजाब के 14, केरल के 9, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इन राज्यों के 8 खिलाड़ी ओलंपिक खेलों में सहभागिता कर रहे हैं। मणिपुर जैसा छोटा राज्य जहां से 5 खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। उड़ीसा, राजस्थान, इनसे 4 खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। झारखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, दिल्ली, इन राज्यों की सहभागिता 3 खिलाड़ियों की है। विकासशील प्रदेशों की तरफ नज़र डालें
तो यह ओलंपिक मध्य प्रदेश के लिए बेहद चिंताजनक है। पिछले 15 वर्षों में मध्य प्रदेश ने खेलों पर अकूत पैसा खर्च किया है। 1.5 दर्जन एकेडमीज खोली गई, लेकिन इस राज्य से सिर्फ 2 खिलाड़ियों का टोक्यो जाना चिंता की बात है। देखा जाए तो मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों से सिर्फ 2 खिलाड़ी ओलंपिक में शिरकत कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, असम, मिजोरम, इन राज्यों का इन खेलों में प्रतिनिधित्व सिर्फ एक खिलाड़ी का है। मित्रों, टोक्यो ओलंपिक में भारत कितने मेडल जीतेगा, इस विषय में दावे के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। रियो ओलंपिक में जहां भारत की 2 बेटियों शटलर पीवी सिंधु और पहलवान साक्षी मलिक ने देश का मान और इज्जत बचाई थी, वहीं इस बार कौन पदक विजेता बनेगा ये कहना मुश्किल है। भारत की चुनौती 18 खेलों में है। इन 18 खेलों में हॉकी और एथलेटिक्स 2 ऐसे खेल हैं जिनमें बत्तीस और 26 खिलाड़ियों का दल शिरकत कर रहा है। पुरुष हॉकी से पदक की उम्मीद है, लेकिन 26 सदस्यीय एथलेटिक्स दल ओलंपिक में मेडल न जीत पाने का मिथक तोड़ पाएगा, इसमें संदेह है। इस साल टोक्यो ओलंपिक में भारतीय शूटरों, तीरंदाजों और पहलवानों से भारतवासी पदक की उम्मीद कर सकते हैं। दरअसल हर ओलंपिक से पहले हम सिर्फ पदक की या तो दुआएं करते हैं या भाग्य पर सब कुछ छोड़ देते हैं। ओलंपिक बड़ा खेल मंच है। यहाँ एक से बढ़कर एक खिलाड़ी शिरकत करते हैं।
हर भारतवासी चाहता है कि इस बार भारतीय खिलाड़ी अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की हमारे खिलाड़ियों में क्षमता है, लेकिन पोडियम तक पहुंचने के लिए हमारे खिलाड़ियों को कड़ी मशक्कत करनी होगी। भाग्य से नहीं बल्कि कौशल से मेडल जीते जा सकते हैं। मित्रों, जब तक हमारे देश में ज़मीनी स्तर पर खिलाड़ियों को सुविधाएं नहीं मुहैया कराई जाएंगी, हम बड़े खेल मंचों पर सिर्फ संभावनाएं ही व्यक्त करते नजर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।